आख्तुम डोनाल्ड ट्रंप के बयानात सुनने के बाद 2-3 घंटे मैंने बड़े गौर व फिक्र से वक्त गुजारा। मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ भाई। सीधी सी बात है, अमेरिका इस वक्त बिखरा हुआ सांड बन गया है। हुआ कुछ ऐसे है जो मुझे लग रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक तवील जंग छिड़ी जाएगी ग्रेटर इसराइल के लिए। लेबनान के साथ भी वो पंगा लेगा, अब सीरिया के साथ भी पंगा लेगा, वो शायद तुर्की को भी ना बख्शे। ईरान का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये जितनी जो तेल की सप्लाई थी ये खराब होनी थी अगर ईरान को छेड़ा जाता तो। इन्होंने वेनेजुएला को टारगेट किया है, वेनेजुएला को इन्होंने उसका तेल के ऊपर कब्जा करना है। एक किस्म का समझे कब्जा हो ही गया है। और उसके बाद यूरोप की जो सी मंडी है और इनका रोजमर्रा का काम चलता रहेगा, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तेल की सप्लाई भी इनको वेनेजुएला से होती रहेगी, अमेरिका का सिस्टम चलता रहेगा। नुकसान किसका है? नुकसान हुआ है भाई चाइना का और मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं उनका, पाकिस्तान, इंडिया जैसे ममालिक का। अब भाई खतरे की घंटी है, मिडिल ईस्ट में तवील जंग छिड़ने जा रही है, एक लंबी जंग छिड़ेगी। ईरान के लिए टफ टाइम है अभी। ईरान को जो सा है वो पहले से ज्यादा भरपूर जवाब देना होगा, और जो कि मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे। मुझे बड़ा दुख हुआ है वेनेजुएला की आर्मी पर कि उन्होंने यार कम से कम 10 मिनट की मुज़ाहमत तो करते। वो कर सकते थे, उनमें इतनी पावर थी, वो सकत थी, वो कर सकते थे। लेकिन दुख मुझे इस कदर हुआ उस वेनेजुएला की आर्मी पर कि यार एक घंटे की मुज़ाहमत नहीं कर सके यार तुम। ओए होए होए, बहुत गंदा काम किया है तुम लोगों ने। ओ हो। बहरहाल अब तो ग्रीनलैंड की हार गई है भाई, कनाडा की भी हार गई है, हर अब सब की गई है। क्योंकि अब अमेरिका कहा करेगा भाई तुम्हारे पास चांस है, अपने आप अपनी मदनियात, अपना तेल, ज़खायर, अपनी हर चीज़, अपना जोग्राफिया मेरे हवाले कर दो, अदरवाइज मैं आऊँगा और आपको पता है कि मैंने मदोरो के साथ क्या किया, मैं तुम लोगों के साथ उससे बुरा सलूक करूंगा। अब देखिएगा ट्रंप आने वाले दिनों में एक बिफरा हुआ सांड बनकर पूरी दुनिया को ललकारेगा। और मुझे बहुत दुख हुआ है, चाइना को स्टेप लेना चाहिए था, रशिया को मैदान में आना चाहिए था। ये बहुत खतरनाक गेम चल रही है अभी। बहरहाल मैं दुआ गो हूँ अपने मिडिल ईस्ट मुसलमान ममालिक के लिए। अब इनका नंबर है, अल्लाह ताला इनको अपना दिफा करने की तौफीक अता फरमाए, और वेनेजुएला की तरह ये ना काम करें कि 15 सेकंड की मुज़ाहमत भी ना कर सके। अल्लाह इनको 15 साल तक लड़ने की जो उनसे ताकत दे। और मुसलमानों, खुदा का वास्ता, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों, अपने अंदर इत्तेहाद कायम कर लो, अपने वतन में ऐसे इत्तेहाद कायम कर लो, अपने आप में अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हो जाओ। वक्त बदल चुका है।